हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का 4th चैप्टर, है ना। 10th क्लास का 4th चैप्टर कौन सा है? चतुर्थ पाठ जननी तुल्यवत्सला, है ना। पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या बताया है। तो जननी मतलब क्या होता है? माता, जन्म देने वाली। जन्म देने वाली कौन? माँ, है ना। तो कह रहे हैं जन्म देने वाली जो माँ है उसको कहते हैं जननी। तुल्यवत्सला, तुल्य मतलब समान और वत्सला मतलब प्रेम। मतलब क्या कह रहे हैं कि समाज में जितने भी प्राणी हैं उनको कैसे प्रेम करो? माता के समान, है ना। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि माता के समान प्रेम, मतलब माता के समान प्रेम करना चाहिए ये सभी प्राणियों में। ठीक है, चलो इसको देखते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है, कौन इसके रचयिता है। प्रस्तोयाम पाठ, प्रस्तुत पाठ, प्रस्तुत अयम मतलब यह प्रस्तुत पाठ महर्षि वेद व्यास विरचितस्य, महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित। महर्षि वेद व्यास के द्वारा ऐतिहासिक ग्रंथ एक है, क्या है? महाभारत, है ना। महाभारत किसने लिखी थी? वेद व्यास ने। तो कह रहे हैं महर्षि वेद व्यास विरचित, मतलब महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथस्य, ऐतिहासिक ग्रंथ के महाभारत। महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? महाभारत, है ना। तो कह रहे हैं महाभारतांग अंतर्गत से, क्या कह रहे हैं? महाभारत के आ निकलेगा यहाँ पे, तो कह रहे हैं अंतर्गत, मतलब उसके अंतर्गत वन पर्व इत्यह गृहीत, मतलब यहाँ से ली गई है। अब कहाँ से ली गई है? कि जो महर्षि व्यास थे उन्होंने महाभारत रची, उसके वन पर्व में से। ठीक है, महाभारत में कितने पर्व या कितने अध्याय बताए गए हैं? तो 18 अध्याय बताए गए हैं। ठीक है, उनमें से एक पर्व लिया है, या पर्व और अध्याय एक ही चीज है। तो कह रहे हैं एक पर्व कौन सा? वन पर्व, है ना, उसमें से इस कथा को लिया गया है। ठीक है, समझ में आया? देखो, प्रस्तुतम पाठ, यह प्रस्तुत पाठ महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ के महाभारत के अंतर्गत वन पर्व यहाँ से लिया गया। वन पर्व से गृहीत मतलब लिया गया, ग्रहण किया गया है। एवं यह कथा सर्वेषु प्राणीषु, सप्तमी विभक्ति दोनों में, यह कथा सभी प्राणियों में, क्या कह रहे हैं? यह जो कथा दे रहे हैं जननी तुल्यवत्सला, ये सभी प्राणियों में समदृष्टि भावना प्रबोधयति, समान दृष्टि की भावना का बोध कराती है या इसको बताती है। ये जो कथा कह रहे हैं, ये जो पूरी कथा दी है, ये किसके लिए? इसका सार क्या है कि ये जो कथा है यह क्या कर रही है? सभी प्राणियों में, सर्वेषु मतलब सभी प्राणियों में समदृष्टि की भावना, मतलब एक समान की भावना को क्या करती है? प्रबोधयति मतलब बताती है या उसका बोध करा देती है ना। अस्या अभिषिप्तस्य, अस्या इसका अभिषिप्त, अभिषिप्त का मतलब होता है जो हमको बहुत अच्छा लगे, जो हमारा प्रिय हो, है ना। अभिषिप्त हो तो उसको कहते हैं अभिषिप्त, मतलब जो हमें अच्छा लगे। तो क्या कह रहे हैं कि इसका अभिषिप्त अर्थोस्ति, अभिषिप्त मतलब इसका प्रमुख अर्थ है, या इसका उद्देश्य जो है, या इसका जो सार जो है, या ये किस चीज के लिए बनाई गई है, कौन इसमें सबसे अच्छी चीजें बताई गई है, वो कह रहा है उसका अर्थ है यद समाजी विद्यमानम दुर्बलानाम, यद कि समाज में विद्यमान दुर्बलानाम प्राणी, दुर्बल प्राणी, है ना। दुर्बल प्राणी मतलब जो कमजोर हैं। अब कमजोर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो शरीर से कमजोर हैं, है ना, तो उनके बारे में बता दिया, या फिर वो पैसे से कमजोर है तो उनके बारे में बता। तो कह रहे हैं दुर्बलानाम मतलब हो सकता है वो पैसे से दुर्बल हो सकता है वो अपने शरीर से दुर्बल हो सकता है वो माइंड से थोड़े कम हो, है ना। तो कह रहे हैं उन प्राणियों के प्रति, प्राणी दुर्बलाम प्राणिना प्रत्यपि, प्रति अपि, इसको क्या कर देंगे? प्रत्यपि का क्या हो जाएगा? प्रति अपि। तो कह रहे हैं दुर्बल प्राणियों के प्रति अपि मतलब भी, मातु वात्सल्यम माता का वात्सल्य, माता का प्रेम, क्या कह रहे हैं? प्रकर्षणे भवति मतलब ज्यादा हो जाता है ना। कैसा हो जाता है? अगर कोई कोई मान लो माँ है, माँ के मतलब माँ के बच्चे, वैसे तो माँ के बच्चे सभी बच्चों माँ को एक समान प्यार करती है ना। माँ सभी बच्चों को एक समान प्यार करती, मगर कभी कभी हो जाता है कि कोई एक बच्चा उसमें दुर्बल हो, कमजोर हो, तो उस पर प्रेम माता का ज्यादा आ जाता है ना। वो माता को, वो माता उसका ज्यादा ध्यान रखती है, उसको ज्यादा प्रेम करती है ना, उसकी ज्यादा केयर करने लगती है। तो कह रहे हैं कि जो दुर्बल मतलब जो दुर्बल बच्चा होता है माँ का, उस पे क्या करती है माँ? विशेष ध्यान दे देती है।
पर ऐसा नहीं है कि अब वो उस पर ध्यान दे रही तो और बच्चों को उसने बिल्कुल छोड़ दिया, निगलेक्ट कर दिया, नहीं, क्या कर रही है, सिर्फ उस पर थोड़ा ज्यादा केयर उसको दे रही है ना। तो ये कह रहे हैं कि क्या होता है कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणी नाम, मतलब जितना भी समाज है हमारा, उसमें जितने भी दुर्बल प्राणी या कमजोर प्राणी हैं, तो कह रहे हैं उनके प्रति भी मातुवात्सल्य, माता का प्रेम, प्रकर्षणे भवति, प्रकर्षण एव भवति, मतलब प्रगाढ़ ही होता है, मतलब प्रगाढ़ मतलब अधिक ही होता है ना, थोड़ा ज्यादा दिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि माता के लिए तो सभी संतान एक बराबर है। परंतु कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसका कोई बच्चा अगर मान लो कमजोर है, किसी भी रूप में कमजोर है, मान लो माइंड से या शरीर से या किसी और कारण से, तो उस पर थोड़ी वो ज्यादा केयर, उसके प्रति उसका प्रेम थोड़ा अलग हो जाता है ना, वो थोड़ी ज्यादा उसको केयर करने लगती है, बाकी सभी बच्चों को तो समान कर ही रही है ना। तो ये इसका पूरा इसका अर्थ ये निकलना है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे उनको सार दिया है, इसको पढ़ लो थोड़ा। कह रहे हैं यह प्रस्तुत पाठ महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, ठीक है। हमने आपको बताया कि महाभारत में 18 पर्व हैं या अध्याय हैं, उनमें से एक पर्व ने यहाँ पर लिया है वन पर्व, उसमें से ये कथा ली गई है। यह कथा सभी प्राणियों में समान दृष्टि की भावना पर बल देती है। इसका प्रमुख अर्थ है कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणी के प्रति भी माँ का प्रेम प्रगाढ़ ही होता है, प्रगाढ़ मतलब ज्यादा ही हो जाता है, ठीक है, ये समझ में आया। इसका इन्हें सारांश टाइप बताया है, इसके आगे हम पढ़ेंगे। अब चैप्टर दिया है, अब चलो क्या कह रहे हैं, कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्। कश्चित मतलब कोई, कृषक मतलब किसान, ये तो हमको पता है ना, कृषक मतलब किसान होता है। तो कह रहे हैं कोई किसान बलिवर्दाभ्याम, अब इसमें देखो ये कैसे समझ में आ रहा है कि इसमें 2 बैल हैं, हम कह रहे हैं इसमें 2 बैलों की बात की, तो कैसे समझ में आया, क्योंकि जो बलिवर्दाभ्याम जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, द्विवचन है ना। हम देखते हैं तीसरी, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में एक ही चीज आती है, बालकाभ्याम, बालिकाभ्याम, बलिवर्दाभ्याम, जो भी है, उसका मतलब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि तृतीय विभक्ति का द्विवचन है। अगर ये द्विवचन है मतलब 2 की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो उसका अर्थ क्या निकलेगा कि कोई किसान 2 बैलों के द्वारा, है ना, तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा, तो कह रहे हैं के द्वारा या से, तो कोई किसान 2 बैलों के द्वारा क्षेत्रकर्षणम, क्षेत्र मतलब होता है खेत, खेत का क्या कर रहा है, कर्षण, कर्षण मतलब उसको जोत रहा है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कोई किसान 2 बैलों के द्वारा खेत को जोतने का काम कुर्वन् आसीत्, मतलब उसकी क्या कर रहा था, जुताई कर रहा था, उसको जोत रहा था, है ना। कुर्वन्, यहाँ पे कुर्वन् और यहाँ पे निकलेगा आसीत्, था मतलब कर रहा था की बात कर रहे हैं ना, पास्ट टेंस की। तयो, उन दोनों, बलिवर्दयो, उन दोनों बैलों में, एक शरीरेण, शरीर से, दुर्बल, दुर्बल मतलब कमजोर, जवेन गंतुम, जवेन मतलब होता है जल्दी से, है ना, जल्दी जल्दी तेजी से, कह रहे हैं गंतुम शक्तश्चासीत्, गंतुम, अब देखो इसको अलग अलग करके हम आपको बता दे रहे हैं, शब्द क्या बनेगा, पहला क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये जो माँ है इसको हम क्या कर देंगे, विच्छेद कर दो माँ का, तो हो जाएगा गंतुम, आधा माँ यहाँ आ गया, तुमन प्रत्यय लग गया, फिर कह रहे हैं आ निकला उसमें, तो क्या बन जाएगा, अशक्तः। यहीं पे हम आपको बता दे रहे हैं ना, अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें आपको इसी में बता देते हैं, है ना। अगर आपको जरूरत है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए पेन कॉपी को साथ में लेके बैठो और उसको लिखते जाओ, क्योंकि देखो 10th क्लास में जैसा आपको पीछे एक्सरसाइज दी है वैसी नहीं पूछी जाएगी, ये तो आपको भी बताया, ठीक है। मान लो इतना आपको उनने क्या दे दिया, एक पैराग्राफ दे दिया, और इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको उसमें लिखना है, ठीक है। अब उसमें से वो कुछ भी पूछ सकते हैं, एक पद नहीं पूछ सकते हैं, पूर्ण वाक्य भी पूछ सकते हैं, उसकी ग्रामर भी पूछ सकते हैं, उसमें संधि कौन सी हुई है, कहाँ हुई है, कौन सा समास आया है, कौन सा विशेषण, ये सब पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सोच के बिल्कुल नहीं चलना कि हम पीछे की एक्सरसाइज रट लेंगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनने वाला, 9th और 10th में, ठीक है। तो हम आपको इसी के साथ यहाँ पर दिखाते जाते हैं कि कहाँ पर कौन सी संधि क्या हुई है, ठीक है। चलो तो ये देखो इसमें, तो कह रहे हैं गंतुम अशक्तः, चा, चा मतलब और फिर शब्द बनेगा आसीत्, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, कह रहे हैं जवेन, जवेन मतलब तेजी से या जल्दी से, गंतु मतलब जाने में आसक्त था, और वो जो बैल था वो कैसा था, दुर्बल था,
और हम यहाँ से लेंगे चा से, तो और तेजी से चलने में, मतलब क्या कहना चाहिए, भागने में या दौड़ लगाने में या बहुत तेज तेज चलने में कैसा था वो, अशक्त। अशक्त मतलब असमर्थ था, नहीं चल पा रहा था वो तेजी से। ठीक है, अतः एक बार यहाँ फिर से देख लो, तयो बलिवर्दयो, अतः सॉरी, उन दोनों बैलों में एक शरीर दुर्बलेन, एक बैल जो था वो शरीर से दुर्बल, और क्या मतलब और, जवेन मतलब तेजी से चलने में या तेज गति से चलने में कैसा था, असमर्थ था। अतः अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभः, तो कह रहे हैं कि असम, इसीलिए तम, अतः इसलिए कृषक जो था वो क्या कर रहा था, तम उस दुर्बल बैल को, वृषभ मतलब बैल ही होता है, उस बैल को तोदनेन नुद्यमाना अवर्ता, तोदनेन मतलब जबरदस्ती क्या कर रहा था, नुद्यमान मतलब उसको जबरदस्ती जोतने में धकेल धक्का दे रहा था, है ना, उससे जबरदस्ती काम कर, मतलब जबरदस्ती उसको जोतने के लिए धक्का दे रहा था उसको जबरदस्ती, वो नहीं चल पा रहा था, फिर भी कृषक क्या कर रहा था, वृषभम मतलब उस बैल को तोड़ने मतलब धक्का देकर क्या कर रहा था, नुद्यमानाम जोतने में, जुताई करने के लिए जबरदस्ती कर रहा था, है ना, कि जबरदस्ती वो उससे काम कर रहा था, उसका नहीं कर पा रहा था फिर भी कर रहा था। कह रहे हैं सह बह वृषभ ऋषभ, यहाँ देखो, यहाँ ऋषभ दिया है, यहाँ पर वृषभ दिया है, यहाँ पर बलिवर्द दिया है, ये सारे एक ही चीज है। ये किसके पर्यायवाची शब्द दिए हैं, बैल के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, ये भी हम आपको बताते जा रहे हैं। पर्यायवाची शब्द भी आप पूछ सकते हैं, वो दे देंगे, बलिवर्द का पर्यायवाची लिखो तो हम क्या लिख सकते हैं, वृषभ भी लिख सकते हैं, ऋषभ भी लिख सकते हैं, ऋषभ भी वही होता है ना, तो ये पर्यायवाची भी इसी में साथ में आ रहे हैं। तो कह रहे हैं बह बैल हल मूडवा, हल मूडवा मतलब उसके ऊपर जो हल रखा था, देखा है आपने, जब खेत में जुताई होती है तो दो बैलों के ऊपर एक लकड़ी का वो हल टाइप का रख देते हैं और उससे वो खींचते जाते हैं, जिससे वो एक धारी टाइप की, लाइन टाइप की बनती जाती है। तो कह रहे हैं हल मूडवा मतलब हल को क्या करने में, ढोकर, गंतुम सख्ता क्षेत्रे पपाता, क्या कर रहा है, खेत में ढोता है, ढोकर चलने में कैसा था वो, असमर्थ होकर, गंत फिर यहाँ पर यही हो जाएगा, सॉरी, गंतुम असक्ता मतलब जाने में, उसको ढोकर, उसको मतलब हल को लेकर चलने में वो कैसा था, असक्त, क्षेत्रे पपात, और क्या हुआ, क्षेत्र पर मतलब उसी खेत पर वो गिर गया, जमीन में गिर, खेत तो था तो खेत तो जमीन ही, तो कह रहे हैं उसी जमीन में वो क्या हो गया, गिर गया। क्या कह रहे हैं, सह बहबेल हल मूडवा, हल को ढोने में कैसा था, गंतुम ढोकर ले जाने में असक्त था, और वो क्या हुआ, जमीन पर, क्षेत्र पर, क्षेत्र मतलब क्षेत्र में गिर गया, खेत में गिर गया। क्रुद्ध कृषिवल, क्रुद्ध कृषिवल मतलब कृषक जो था उसको गुस्सा आ गया, वो क्या हो गया, क्रुद्ध मतलब गुस्से से, क्रोधित किसान ने तमुद्धाप्युतुम, तमुद्धापितुम मतलब उसको उठाने के लिए क्या किया, बहुबारम यत्नम अकरोध, बहुत बार उसको उठाने में, उसका बहुत बार उसने प्रयत्न किए कि जो उठ के खड़ा हो जाए। अब देखो यत्नम अकरोध, इसको माँ को हलंद कर देंगे, यहाँ पर आ कर देंगे तो हो जाएगा यत्नम अकरोध। फिर कह रहे हैं तम उत्पादितम, ये क्या हो जाएगा, माँ का हो जाएगा ऊ, तो क्या हो जाएगा, तम उसको उत्पायुतम, उत्धाप्युतुम क्या हो जाएगा, ये देखो ऐसे, इसका हम क्या कर देंगे, तम मतलब उसको, और यहाँ से ऊ निकाल के ये ऊ की जो मात्रा लगी है उसको हम लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, उत्धाप्युतुम मतलब उसको उठाने के लिए उसने क्या किया, बहुबारम बहुत बार क्या किया, यत्नम अकरोध प्रयत्न किया। जब वो खेत पे गिर गया, वो कमजोर था, ये तो जान रहा था किसान, फिर भी उसको जबरदस्ती वो चाह रहा था कि उसको खेत को जोते, मगर वो क्या था, असमर्थ था, तो वो गिर गया। तो भी क्या कर रहा है, क्रुद्ध मतलब क्रोधित किसान ने, अब उसको गुस्सा आ गई जब वो जमीन पर गिरा, तो क्रोधित किसान ने तम उद्योपितम मतलब उसको उठाने के लिए बहुबारम बहुत बार, यत्नम अक्रुद्ध बहुत बार प्रयास किया, बहुत बार उसको चाह उठ जाइए, तथापि फिर भी वृषवा नोत्थिता ना उत्थिता नहीं उठ पाया, तथा अपि फिर भी वृषभ, वृषभ मतलब किस, वो क्या कहते, बैल, न ना उत्थिता क्या हुआ, नहीं उठ पाया, नहीं उठ पाया वो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। ठीक है, चलो देखो पहले इसको थोड़ा सा अर्थ और देख लो एक बार। कोई किसान दो बैलों के द्वारा, ये बार बार बता रहे हैं, यहाँ पर द्विवचन आया है इसलिए दो बैल लगाए जाएंगे,
के द्वारा खेत की जुताई कर रहा था। उन दोनों बैलों में से, तयु मतलब उन दोनों में से एक बैल शरीर से दुर्बल और तेज गति से चलने में असमर्थ था, इसीलिए किसान उस दुर्बल बैल को कष्टपूर्वक हाँकता था, उसको जबरदस्ती काम करवा रहा था, उसको है ना, जबरदस्ती कह रहा था कि तुम तो ये काम, मतलब उसको लगा जबरदस्ती, तोड़ने जबरदस्ती डांग कर रहा था। वह बैल हल ढोकर चलने में असमर्थ होकर खेत में गिर गया। क्रोधित किसान ने उसे उठाने के लिए बहुत बार प्रयत्न किया, फिर भी बैल नहीं उठा, है ना, फिर भी बैल क्या हो गया, नहीं उठ पाया, क्योंकि वो ज्यादा हो सकता है बहुत ज्यादा कमजोर हो, उसको नहीं थी इसकी ताकत इतनी, तो वो नहीं उठ पाया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, फिर क्या कह रहे हैं, भूमौ पतिते, भूमौ मतलब जमीन पर, पतिते गिरने के, गिरते हुए, है ना, जमीन पर गिरते हुए, स्वपुत्रम अपने पुत्र को दृष्टवा देख कर, है ना। अब देखो बात कहाँ पहुंच गई है, कह रहे हैं भूमि पर पतिते मतलब गिरते हुए, स्वपुत्रम दृष्टवा अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनु नाम मातु सुरभि, सभी धेनु, धेनु मतलब गाय, धेनु मतलब गाय, तो कह रहे हैं सभी गायों की जो माता है, कौन है वो, सुरभि, है ना। सुरभि क्या करती है, नेत्राभ्याम श्रोणी, आविराशन मतलब सुरभि की आंखों में, नेत्राभ्याम मतलब दोनों आंखों में क्या हो गए, अश्रु, नेत्राभ्याम अश्रुणी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अश्रुणी मतलब आंसू, आविरासन आ गए, आने लगे, रोने, मतलब वो उन्होंने जब देखा कि उनके जो पुत्र हैं, देखो क्या कह रहे हैं कि देखो गायों की माता का यहाँ पर दिया है इनने सुरभि, ठीक है, हो सकता है जो वो बैल गिरा था वो उनकी माता ना हो, उनको किसी और गाय ने जन्म दिया हो, है ना, मगर ये कह रहे हैं कि पूरी गायों की माता, है ना, वो उनका पुत्र नहीं था, हो सकता किसी, मगर उन सबकी माता जो है वो कह रहे हैं सुरभि। तो क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र को देखा कि वो जमीन पर गिर गया है कमजोरी के कारण, तो कह रहे सर्वधेनु नाम माता सुरभि, सभी धेनुओं की माता जो सुरभि है उनका नाम सुरभि, नेत्राभ्याम श्रुणिम अविरासन, उनकी आंखों में आंसू आने लगे, वो इतनी दुखी हो गई देखकर, ऊपर से देख रहे हैं इंद्रलोक में, देखना बताएंगे अभी ये। तो कह रहे हैं सुरभि ह्रीमावस्थाम दृष्टवा सुराधिपता ताम प्रक्षत, कह रहे हैं सुरभि, सुरभि की, अब देखो फिर उन्हीं का, सुरभि की ऐसी अवस्था, कह रहे हैं अब माम अवस्था, यहाँ पे हो जाएगा अवस्थाम, सुरभि, सुरभि की ऐसी अवस्था को देखकर, सुराधिपति, सुर अधिपति, सुर मतलब क्या होता है, देवताओं के राजा, अधिपति मतलब राजा, कौन है देवताओं का राजा, इंद्र, है ना। तो कह रहे हैं कि सुराधिपत मतलब सुरों के जो अधिपति हैं, राजा हैं, उन वो ताम मतलब उनसे पूछते हैं, उनसे पूछा उन्होंने, उससे किससे पूछा, सुरभि से पूछा, क्योंकि वो भी इंद्रलोक में है ना। तो कह रहे हैं कि उनको रोता हुआ उनकी इस अवस्था को, सुरभि की इस अवस्था को देखकर सुराधिपति मतलब सुरों के जो अधिपति इंद्र हैं उनसे पूछते हैं, अये सुबह, हे सुबह, सुबह मतलब शुभ की अच्छी कामना करने वाले जो होते हैं, है ना, जो काम मनोहारिणी होती है, उनको कह रहे हैं अये सुबह, हे सुबह, किम मेव रोदिसी, किम मेव, किम एव क्यों ही रो रही हो, क्यों रो रही हो, है ना, क्यों रो रही हो तुम। तो कह रहे हैं उच्चताम बोलो, बोलो, उच्चताम मतलब बोलो, कहो, साचा और वह, ठीक है, यहाँ तक इनने बताया कि क्या हुआ कि वो जो ऊपर गई, सॉरी ऊपर नहीं, जो उसका जो बैल जो नीचे गिरा जमीन पर, तो उसको देखकर स्वर्ग लोक में जो उनकी माता है सुरभि, सभी गायों की जो माता है उनको सुरभि कहा गया। तो कह रहे हैं वो देखकर क्या होती है, उनकी आंखों में क्या हो जाती है, आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है। तो उनकी इस अवस्था को देखकर वहां जो इंद्र है वो पूछते हैं, उनसे पूछते हैं अये सुबह, हे सुरभि या हे सुबह, किम एव क्यों ही, या इस तरह क्यों ही, रोदिसी रो रही हो, उच्चता बोलो, ऐसा उनने पूछा, साचा और वह। अब क्या कह रहे हैं देखो, अब वो बोल रहे हैं बिनी पातो ना वह, बिनी पातो ना वह, बिनी पातो का मतलब होता है इनका कोई सहायक, अभी हम पूरा देख लो फिर बताएंगे, बिनी पातो ना वह उसका कोई सहायक नहीं, कश्चित कोई भी दृश्यते दिखाई
त्रिदशाधिपत, त्रिदशाधि मतलब तीनों दशाओं के जो स्वामी हैं उनको कौन है? वो इंद्र को ही कह रहे हैं। तो कह रहे हैं हे इंद्रदेव या हे त्रिदशाधिप मतलब तीनों दिशाओं के जो राजा कहे गए, तो कह रहे हैं हे राजा, उस किसका? उस कमजोर का। कौन कमजोर? जो गिरा है। कह रहे हैं उस कमजोर का कोई भी सहायक नहीं दिख रहा है, कोई भी उसकी सहायता करने वाला वहां नहीं दिख रहा है। अहम मैं तो पुत्रम सोचयामी, सोचामी नहीं होगा, सोचयामी होगा यहाँ पे। सोचयामी मतलब सोच रही हूँ या उसकी चिंता कर रही हूँ। मैं तो उस पुत्र की चिंता कर रही हूँ। तेन रोदिमी कौशिक, अब देखो कौशिक भी किसको कहा गया है? इंद्रदेव को कहा गया। तो कह रहे हैं मैं तो उस पुत्र की चिंता करने पर मतलब चिंता कर रही हूँ, इसीलिए रो रही हूँ। तेन इसीलिए, रोदिमी मतलब इसीलिए रो रही हूँ, कौशिक मतलब इंद्र, ही इंद्र, मैं इसीलिए रो रही हूँ। देखो कैसे कह रहे हैं, त्रिदशाधिपत, हे तीनों दशाओं के स्वामी, हे इंद्र देवता, वह मतलब उसकी विनिपात तो कश्चिता ना दृश्यते, कोई भी सहायता करने वाला नहीं दिख रहा है। कमजोर की है ना, उस कमजोर की कोई भी सहायता करने वाला नहीं दिख रहा है। कौशिक, अहम तो मैं तो अपने पुत्र की चिंता करके या उसी के लिए दुखी हो रही हूँ। तेन रोदितिम, इसीलिए मैं रो रही हूँ, है ना, उसकी चिंता कर रही हूँ कि उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है वहां पर। वो कृषक भी है, वो जान रहा है कि ये कमजोर है, फिर भी वो उसको जबरदस्ती धक्का देके काम करवाना चाह रहा है। तो वो क्या कह रही है, इसीलिए वो दुखी है कि वो तो अब जमीन पर गिर गया, फिर भी उसको जबरदस्ती उठाने का प्रयास कर रहा है। तो वो क्या कह रही है, माता का देखो, माँ का हृदय है वो तो अपने बच्चे के लिए कहीं ना कहीं पिघल जाता है। तो क्या कह रही है कि हे, यहाँ देख लो, हे इंद्र त्रिदशाधिप मतलब इंद्र, कह रहे हैं वह निपति तो कश्चित ना दृश्यते, हमारा विनाश कोई नहीं देखता। ये तो नहीं देखा, यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर ये हो रहा है कि उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि उसकी उस कमजोर की सहायता करने वाला कोई नहीं दिख रहा, ये गलत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी सहायता, है ना, या उसका सहायक कोई नहीं दिख रहा है, कोई नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हो कि कोई उसका सहायक वहां पर कोई नहीं है, उसका होगा यहाँ पे। तो फिर है ना, ठीक है। हे कौशिक, मैं तो पुत्र के लिए दुखी हूँ, इसीलिए रोती हूँ, है ना, इसीलिए मैं रो रही हूँ। अपना कारण बताया, उन्होंने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तो उसने कहा कि जो पुत्र वहां पर गिर गया है उसकी सहायता करने वाला वहां कोई नहीं है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज और देखो, यहाँ पर इंद्र के लिए भी देखो बहुत सारे इन्होंने क्या दे दिए हैं, इंद्र के लिए भी इन्होंने पर्यायवाची शब्द दे दिए हैं। जैसे एक ये हो गया त्रिदशाधिप, है ना, मतलब तीनों दशाओं के जो स्वामी होगा वो भी इंद्र हैं। कौशिक को भी इन्होंने इंद्र ही कहा है ना, ऐसे इन्होंने। और क्या है, सुराधिपत, देखो ये भी आया है। ये सारी क्या होगा, इंद्र की पर्यायवाची है सब, है ना। पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि सुराधिपा का और पर्यायवाची लिखो, तो क्या लिख देंगे अपन, ये लिख सकते हो त्रिदशाधिपा, कौशिका, कौशिक मतलब भी होता है इंद्र ही बताया, यानी कि नाम दिए गए। ठीक है, ये भी आपको देखते चलना है। चलो फिर कह रहे हैं, देखो वाशव भी आया, वाशव भी किसी का किसके लिए आता है, ये वाशव भी इंद्र का ही कह रहे हैं, मतलब हे इंद्र, वाशव, वाशव, हे वाशव, हो वाशव, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्टवा अहम रोदिमी, पुत्र की, पुत्रस्य आदशा और या मतलब काकी का भेद निकालेगा। तो कह रहे हैं पुत्र की दैन्यम मतलब दीनता को देखकर, उसकी दीन दशा को देखकर, दृष्टवा देखकर, तो प्रत्यय लगा तो कर्या करके भेद निकलेगा, है ना इसका। तो देखकर अहम रोदिमी, मैं रो रही हूँ, उसकी दीन दया को देख, दीन दशा को देखकर मैं रो रही हूँ, है ना, वो इतना कमजोर है इसीलिए मैं रो रही हूँ। सह दीन इति जानापि कृषक, सह मतलब वह दुर्बल है, ऐसा जानान अपि, क्या हो जाएगा इसका, जानन नहीं होगा, जानान अपि हो जाएगा। अपि मतलब जानकर भी, कृषक तम बहुधा पीड़यति, ऐसा जानकर भी, वह मतलब वह दीन है, ऐसा जानकर भी कृषक किसान, तम बहुधा उसको बहुत, पीड़यति मतलब बहुत प्रकार से पीड़ित कर रहा है, उसको बहुत प्रकार से कष्ट दे रहा है ना। कृषक को तो पता है कि ये कमजोर है, उसके बावजूद भी, उसके बाद भी वो क्या कर रहा है कि उसको जबरदस्ती उससे काम करवा रहा है, मतलब उसको बहुत ज्यादा कष्ट दे रहा है, पीड़ित कर रहा है। सह कृक्षेण भार मुद्वहति, वह
भार मुद्यति, भारम उद्यति मतलब भार को बड़ी कष्टों से, बड़ी मुश्किल से उठाता है ना। तो क्या कह रहे हैं, सह मतलब बह, बह मतलब क्या है, जो बैल है ना उसके लिए कहा है बह, कृक्षेण मतलब कठिनाई से, बहुत मुश्किल से, भारम उद्यति भार को उठाता है, भार को उठाता, बहुत मुश्किल से उठा पा रहा है। इतरमिव धुरम बेरुम सा ना शक्नोति, इतरमिव, इतरमिव, इतरम इव मतलब इतरम इव दूसरों के और दूसरे बैलों के समान कह रहे हैं, इतरम मतलब दूसरे के और दूसरे बैलों के जैसे, धुरम, धुरम मतलब क्या होती है, जो धुरी होती है ना जिसपे क्या, वो हमने अभी बताया ना आपको कि एक लकड़ी की धुरी बना देते हैं, उस पर दोनों बैलों के लगा देते हैं और फिर वो बैल जोतते हैं। तो कह रहे उसकी भार को उठाने में सह बह ना शक्नोति, वह नहीं कर पा रहा, नहीं उठा पा रहा उसको भार को, शक्नोति मतलब उसको उठा ही नहीं पा रहा, उसमें सामर्थ्य नहीं है कि उसको वहां पर उसको क्या किया जाए, उसके कंधे पर वो भार रखा जाए, तो उसको ढोने में वह असमर्थ है, नहीं उठा पा रहा वो। एतद भवान पश्यति ना, एतद इस प्रकार, भवान मतलब आप, पश्यति ना देख रहे हैं ना, यह आप देख रहे हैं कि वो किसान जान रहा है कि वो कमजोर है, उसके बाद भी वो चाह रहा है कि वो क्या करे, इतनी भार को उठाए जो उठाने में वो असमर्थ है, यह आप देख रहे हो ना। ऐसा उसने किससे कहा, सुरभि ने इंद्र से कहा। तो कह रहे हैं एतद भवान पश्यति ना, ऐसा यह आप नहीं देख रहे क्या, या फिर आप ऐसा देख रहे हैं ना, ऐसा पूछ रही है वो। इति प्रत्यवोचयत, अब उत्तर दो, अब बोलो, ऐसा उसने कहा। तो कहती अब बताओ, तुम सब देख रहे हो ना, अब बताओ कि अब क्या हो सकता है। तो प्रति उवोचियत, उवोचियत मतलब बोलो, अब इसका जवाब दो, उत्तर दो, ठीक है। कह रहे हैं भद्रे नूनम, हे देवी, भद्रे मतलब उनकी, फिर उनसे कह रहे हैं, आप उनकी कह रहे हैं, सुरभि कह रहे, सुरभि से ही कह रहे हैं कि हे देवी, नूनम निश्चय ही क्या होगा, सहस्राधिकेशु पुत्रेशु, सहस्राधिकेशु मतलब 1000 से भी अधिक, सहस्र मतलब हजार है ना, 1000, फिर कह रहे हैं सहस्राधिकेशु 1000 पुत्रों से अधिक, पुत्रेशु पुत्रों में, सत्स्वपि सत्स्वपि कह रहे हैं 1000 पुत्रों से अधिक, मतलब तुम्हारे पास ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास सिर्फ वो बैल ही बस वो तुम्हें दिख रहा है वहां। तो कह रहे हैं 1000 पुत्रों में भी, स्वपि सत्स्वपि मतलब तब, अस्मिन्नेव एतादृशम कह रहे हैं तुम्हारा इसी में, तब मतलब इसी में, अस्मिन एव इसी पुत्र में। तो क्या कह रहे हैं एतादृशम वात्सल्यम कथम, ऐसा वात्सल्य क्यों है, ऐसा प्रेम क्यों है, इतना प्रेम उसमें क्यों है ना। तो क्या कह रहे हैं कि भद्रे, हे देवी, नूनम निश्चित ही तुम्हारे 1000 से भी अधिक पुत्र हैं, फिर भी तुम्हारा इसी अस्मिन एव इसी ही, एतादृशम मतलब इसी ही पुत्र में, एतादृशम वात्सल्य कथम इस प्रकार का प्रेम क्यों है ना। वो कह रहे देखो माता है, माता के पास, अब वो देखो धेनु की माता, सभी धेनुओं की माताएं हैं, सभी गायों की माता, तो उनके पास कोई एक गाय तो है नहीं कि वो एक पुत्र को देख के अपना काम कर ले, उनके पास तो हजारों होंगे, ऐसे हजारों पुत्र उनकी पृथ्वी पर होंगे। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे इंद्र कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई एक पुत्र नहीं है जिसको देखकर तुम इतना, फिर भी हजारों पुत्रों के होने के बाद भी तुम्हारा प्रेम इस एक में क्यों आ गया, तुमने उसी को क्यों देखा। एतादृश मतलब इस प्रकार से, ऐसा इसी में इतना प्रेम क्यों आ गया, वात्सल्यम कथम कहो क्यों है। इति इंद्रेण पृष्ठवा सुरभि, ऐसा इंद्र ने सुरभि से पूछा। प्रतिवोष्यत और कहा कि बताओ ये ऐसा क्यों है, ऐसा उत्तर दो इस चीज का, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने कहा कि सहस्राधिक एशु, ऐसे तो तुम्हारे हजारों पुत्र हैं, उनमें पुत्रों में सस्वपी मतलब तुम्हारे खुद के ही कह रहे हैं हजारों में अधिक पुत्र होने पर भी, तब तुम अश्विन एव इसी ही एक, एतादृश मतलब इसी प्रकार, इसी में, एक ही में, वात्सल्य कथम क्यों है इतना प्रेम तुम्हें। और इसने कैसे कहा कि इति ऐसा इंद्र ने पूछा, किससे, सुरभि से पूछा, प्रतिवोच्यत, अब उत्तर दो इस चीज का। उन्होंने कहा अब इसको बताओ क्यों है ऐसा। चलो देखो इसका अर्थ देख लो एक बार। कह रहे हैं हे इंद्र, पुत्र का दुख देखकर मैं रोती हूँ, वह दुर्बल है, ऐसा जानते हुए भी किसान उसको बहुत पीड़ित करता है, बहुत प्रकार से उसको कष्ट दे रहा हो, जान रहा है कि ये दुर्बल है फिर भी दे रहा है। वह कठिनाई से भार उठाता, उसको पता है कि ये भार उठा ही नहीं पा रहा, वो उसने समर्थ ही नहीं है, फिर भी वो कठिनाई से भार उठाता है। दूसरे बैल के समान, धुरी मतलब जुए, जुए का मतलब वही होता है जिसपे बैलों को, उस लकड़ी के उस पे बैलों को रख दे, मतलब लकड़ी उसके कंधे पर रख देते हैं, वो बैलों से जोतते हैं।
तो कह रहे हैं गाड़ी का वह भाग जो बैलों के कंधों पर रखा जाता है ना, को ढोने वह असमर्थ है, वो ढो ही नहीं पा रहा उसको। यह आप नहीं देखते, क्या आप ये नहीं देख रहे हो? इस प्रकार उत्तर दिया। इस प्रकार उसने कहा कि बोलो क्या ये आप नहीं देख रहे हो? तो कह रहा हे देवी, निश्चय ही 1000 से अधिक पुत्रों के रहने पर भी तुम्हारी इसी प्रेम, मतलब तुम्हारी इसी में ही, है ना, कह रहे हैं एतादृशम, इसी में ही इतना प्रेम क्यों है? इंद्र के ऐसा पूछने पर सुरभि ने उत्तर दिया। अब सुरभि उसका उत्तर दे रही है, देखो कैसा दे रही है। इसमें पता है एक श्लोक आया है और एक उसमें पूरा गद्यांश पद्यांश दोनों साथ साथ दे दिए हैं उन्होंने। चलो अब क्या कह रही हैं वो, सुरभि उत्तर देती हैं उनको, यदि पुत्र सहस्त्रमेव, क्या कह रहे हैं, यदि पुत्र सहस्त्रम एव, सहस्त्र में, मेरे, यदि मेरे कितने 1000 पुत्र हैं, सहस्त्र मतलब 1000 पुत्र हैं, सर्वत्र समम में, और सभी समम एव, सब ही मुझे कैसे हैं, एक समान है ना, समम एव, सर्वत्र सभी कैसे हैं, एक समान है। इसमें कोई वो नहीं है कि मेरे 1000 पुत्र हैं तो उनको अलग अलग प्रेम, सभी के प्रति मेरा प्रेम कैसा है, एक सा है। दीनस्य तु शंता शक्र, फिर भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दीनस मतलब दीन के लिए तो, संतः शक पुत्रस्याभिधिका कृपा, तो कह रहे हैं कि दीन के लिए मतलब जो कैसा है, कमजोर है, उसके लिए कह रहे हैं पुत्रस्य अभ्याधिका, मतलब उसके लिए क्या, उस पुत्र के लिए या उस पुत्र को, अभ्याधिका मतलब अधिक, अत्यधिक कृपा, उस पर तो अत्यधिक कृपा होती ही है। वो कह रहे हैं कि पुत्र कैसा है, माना कि मेरे 1000 पुत्र हैं, है ना, मेरे पास कितने हजारों पुत्र हैं और मैं सभी को एक समान प्रेम करती हूँ, है ना। उन्होंने क्या कहा कि यदि मेरे 1000 पुत्र हैं तो क्या है, सर्वत्र सभी मेरे लिए एक समान है ना। फिर भी क्या कह रहे हैं, दीनस्थ तू मतलब कमजोर पर तो क्या होती है, संत शतः शुक, शतः सका मतलब उनको इंद्र को कह रहे हैं कि फिर भी पुत्रों में अत्यधिक कृपा होती है। किस पुत्र पर अत्यधिक कृपा होती है, जो दीन है ना। कृपा मतलब उन पे दया दृष्टि ज्यादा होती है, उनका केयर ज्यादा होती है, किस पे होती है, जो दीन है। ऐसा उन्होंने, सुरभि ने ऐसा उनको कहा। तो देखो इसका अन्वय देखो, पहले कह रहे हैं हे इंद्र, यदि मैं सहस्त्र पुत्रम संति, यदि मेरे 100 पुत्र 1000 पुत्र हैं, तो सर्वत्र में सर्वमेव संति, सम एव संति, समम एव समान ही, सभी क्या है, समान ही है मेरे लिए। पुत्रस्य पुत्र की दीनस्य दीनता तो अत्यधिक शंतः कृपा भक्ति, परंतु पुत्र की दीनता पर, जो पुत्र कमजोर है उस पर तो अत्यधिक कृपा होती ही है। ऐसा वो कह रही हैं कि मेरी कृपा उस पर क्यों। इंद्र ने कहा कि तुमने अकेले एको को क्यों देखा, तो वो बता रही हैं कि भाई सब एक समान है, मगर ये क्या है, दुर्बल है, दीन है, क्या है, कमजोर है, इसीलिए इस पर विशेष कृपा है। देखो हे इंद्र, देखो एक शक्र आ गया, ये इंद्र का नाम ही बता दिया। हे इंद्र, यदि मेरे 1000 पुत्र हैं तो सभी मेरे लिए समान ही है ना, इसमें कोई वो नहीं है कि हम किसी को और अलग से वो करें। फिर भी कह रहे हैं कि पुत्र के दुर्बल होने पर, अब वो क्या है, दीनस्थ है, दुर्बल है, तो उसके होने पर अत्यधिक अनंत कृपा होती है, मतलब उस पर ज्यादा ध्यान जाता ही है, ज्यादा कृपा माँ करती ही है। अगर उनका कोई एक बच्चा कमजोर हो जाए, फिर देखो वो उन्हीं के लिए, उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट देती है, उसके लिए स्पेशल केयर करती है ना, और करना भी चाहिए क्योंकि वो दुर्बल है, कमजोर है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा बता दिया। अब आगे क्या कह रही हैं, कह रहे हैं बहुन्य पत्यानि में संतीति सत्यम, में संतीति सत्यम, क्या कह रहे हैं कि बहुन्य पत्यानि, पत्यानि मतलब होता है, अपत्यानि मतलब होता है संतानें, अपने जो संतान होती है ना, वो कह रहे हैं बच्चे जो हो रहे हैं, कह रहे हैं ये मेरी संतीति मतलब ये सत्यम, ये सत्य है कि मेरी 1000 संतानें हैं, है ना, मेरे 1000 बच्चे हैं, हजारों बच्चे बहुत हैं, तो कह रहे अनेक संतानें हैं, ये सत्य है। तथा अप्यहम में तस्मिन, यहां से क्या हो जाएगा, तथा अपि, क्या हो जाएगा, तथा अपि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशेष आत्मा वेदना अनुभवामि, कह रहे हैं फिर भी
तथा मतलब अपि, तथा और अपि, देखो इसमें तथा और यहाँ पे अपि आएगा, तो कह रहे हैं तथापि मतलब फिर भी अहम एतस्मिन, अहम मतलब इस पुत्र में, मैं पुत्र में, एतस्मिन मतलब इस पुत्र, पुत्र में यहाँ पे जो मैं आया तो इस क्या हो गया सप्तमी विभक्ति, तो कह रहे हैं मैं से अर्थ लगाएंगे, तो कह रहे हैं तथापि फिर भी, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा तथा अपि, यहाँ से निकल आएगा अपि, फिर ये अहम हो जाएगा, इसमें जो आ बना है या में तो वो क्या हो जाएगा अहम, तथा अपि एतस्मिन, एतस्मिन, ठीक है ना। तथा मतलब फिर भी, मेरी मतलब मुझे, एतस्मिन इस पुत्र में, विशेष, विशेष क्या है आत्मवेदना, आत्मवेदना, मुझे अपने आप में बहुत ज्यादा इसको देखने से तकलीफ हो रही है, मतलब मुझे खुद में मुझे आत्मवेदना हो रही है, अनुभव, आत्मवेदनाम अनुभवामी, मैं मतलब अनुभव कर रही हूं, मैं वेदना का, कष्ट का अनुभव कर रही हूँ इस पुत्र को देखकर, ठीक है। माना कि ये सही बात है कि मेरी हजारों संतानें हैं, फिर भी मेरी इस पुत्र को देखकर या इसमें क्या है अधिक, अत्यधिक कष्ट मेरी आत्मा को हो रहा है, इसका मैं अनुभव कर रही हूँ। यह तो क्योंकि ही अयम मन्येभ्यो दुर्बला, क्योंकि ये जो पुत्र है वो अन्य और बाकी संतानों से कैसा है कमजोर है, दुर्बला क्योंकि यह दूसरों से अन्यम, क्या कह रहे हैं अयम मतलब यह, अन्येभ्यो, अन्येभ्यो मतलब क्या हो जाएगा अन्य, और जो संतान है उनसे, उन दूसरों से क्या है दुर्बल, कमजोर है, इसीलिए मुझे इसमें ज्यादा कष्ट हो रहा है। कह रहे हैं सर्वेप्य सर्वेश्व पत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा सर्वे मतलब सर्वेशु मतलब सभी में, सभी जितनी भी सभी संतानें हैं उन पत्येषु मतलब संतानों में, जननी मतलब माता का प्रेम कैसा ही होता है समान ही होता है ना। क्या कह रहे हैं क्योंकि क्या है सभी संतानों को माता क्या करती है एक समान प्रेम करती है, ये सही बात है ना। माता के लिए कोई भी उनका बच्चा कुछ कोई भी हो तो वो चाहे कितनी भी नौटी हो कितना भी कुछ हो मगर वो सभी क्या करती हैं एक समान प्रेम करती हैं। तो कह रहे हैं कि सभी पत्येषु मतलब सभी संतानों को माता जननी माता तुल्यवत्सला एक समान प्रेम ही करती है। तथापि फिर भी दुर्बलेषु ते मातु अत्याधिका कृपा सह एव इति, कह रहे हैं फिर भी क्या होता है दुर्बल पुत्र पर, सुते मतलब पुत्र पर माता अत्यधिक, अव्यधिका मतलब अत्यधिक और ज्यादा, कृपा सहज ही करती हैं, सहजम सहज एव मतलब सहज ही स्वाभाविक रूप से, अगर कोई दुर्बल पुत्र है उनका तो उस पर अधिक कृपा वो करती ही है, ऐसा उन्होंने कहा। सुरभि वचन श्रुतवा, सुरभि के वचनों को सुनकर, भ्रशम मतलब अत्यधिक, विस्मितस्या खंडल, खंडलस्यापि कह रहे हैं विस्मित, विस्मित, विस्मित मतलब आश्चर्यचकित होकर, आश्चर्य से क्या हो गया खंड, देखो विस्मित, तस्या, तस्या मतलब उनका, खंड, खंडलस्यापि, खंडल मतलब होता है खंड मतलब पाषाण पत्थर, पत्थर जैसा, हृदयम मद्रवत, हृदयम अवद्रवत, हृदय भी कैसा हो गया द्रवित हो गया मगर पिघल गया, किसका इंद्र का। क्या कह रहे हैं देखो सुरभि वचनम मतलब सुरभि के वचनों को श्रुत्वा सुनकर, भ्रशम मतलब अत्यधिक आश्चर्यचकित, जो कैसे थे आश्चर्यचकित थे, उनका खंडल, खंडल मतलब खंड मतलब होता है पाषाण के समान, पत्थर के समान हृदय, जिनका पत्थर के समान हृदय था वो भी क्या हो गए हृदयम अद्रवत, अद्रवत मतलब पिघल गए, उनका हृदय भी पिघल गया, उनको भी लगा कि यार देखो माता कहाँ बैठी और पुत्र कहाँ परेशान हो रहा है। फिर भी उन्होंने बताया कि भाई माता के लिए तो सभी पुत्र एक समान होते, वो कहीं भी रहें, कहीं भी रहें उनका ध्यान माता रखती ही है, मगर वो कह रहे हैं जो दुर्बल पुरुष मतलब दुर्बल जो पुत्र होता है या कमजोर जो बच्चा होता है उसके प्रति माता ज्यादा ध्यान देती है, उस पर अधिक कृपा होती है, माता की अधिक प्रेम बरसाती है। तो ऐसा सब सुनकर जो वहाँ जो क्या थे जो इंद्र लोग, इंद्र भी हैं वो कैसे हैं खंड मतलब पाषाण खंड, जिनका कैसा है पत्थर के समान जिनका हृदय है, उनका हृदय भी अब द्रवित हो गया मतलब वो पिघल गए, उनका हृदय भी पिघल गया। साचा और वह, तामेव क्या कह रहे हैं ताम एवं सातवत्या, सात शांत्यवत्य, शांत बयत मतलब बोलते हैं उनको शांत माना देती, और वह
ता मतलब उनको क्या देते हैं, उनको ही सांत्वयत, सांत्वयत मतलब शांत बना देते हैं, उनको धीरज दिलाते हैं और कहते हैं गच्छ वत्से, जाओ पुत्री, कह रहे हैं जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जायते, सर्वम मतलब सभी, भद्रम मतलब अच्छा, जायते होगा, कि पुत्री जाओ सभी अच्छा होगा। ये किसने कहा, इंद्र ने कहा, है ना। क्यों कहा, कि उनको लगा कि जो माता है, भले उनका पुत्र जमीन पर है, फिर भी क्या हो रहा है, वो बहुत द्रवित हो रही, बहुत ज्यादा आकुलित हो रही हैं, बहुत ज्यादा घबरा रही हैं, बहुत ज्यादा उनको मतलब किसी चीज की पीड़ा हो रही है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जाओ पुत्री, सब कुछ कैसा हो, सर्वम भद्रम जायते, सब कुछ अच्छा होगा। भद्रम मतलब अच्छा, अभद्र मतलब खराब, ठीक है, ऐसा उनने उसको कहा। चलो देखो इसको अब, सत्य है कि मेरी अनेक संतानें, फिर भी मैं इस पुत्र में विशेष रूप से आत्मवेदना अनुभव करती, मतलब मेरी आत्मा में इसको लेके पीड़ित हो रही, मेरी आत्मा पीड़ित है, आत्म दुखी हो रही हूं मैं, क्योंकि यह दूसरों से दुर्बल है। सभी संतानों को माता समान प्रेम करती है, फिर भी दुर्बल पुत्र पर माता की अधिक कृपा या प्यार या प्रेम स्वाभाविक ही है। सुरभि के वचन सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का भी हृदय द्रवित हो गया, पिघल गया, और वह उनको सांत्वना देते हैं और जाओ पुत्री सब कल्याण होगा, कि पुत्री जाओ सब अच्छा होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं अचिरा देव, अचिरा एव, क्या हो जाएगा, अचिराम, अचिराव एव मतलब जल्दी ही, शीघ्र ही, अचिरा, चिरा मतलब समय होता है, अचिरा मतलब जल्दी, बहुत जल्दी, चिर मतलब देर, सॉरी चिर मतलब होता है देर, अचिरा मतलब जल्दी। तो कह रहे हैं जल्दी ही, चंड बातेन, चंड बातेन, बातेन में बात मतलब होता है वायु, हवा, चंड मतलब जोर से, तेजी से हवा, कह रहे हैं हवा से, प्रचंड हवा से, जो हवा कैसी थी, बहुत तेज थी। मेघश्वरस्य, मेघा, इसमें से चा निकालेंगे तो यहाँ कर देंगे, तो कह रहे और मेघा, मेघा मतलब बादल की गर्जना, स्वरई मतलब आवाज से, बादल कैसे जोर से गरजने लगे, के साथ प्रवर्षा समझायत, प्रवर्षात, प्रवर्षा मतलब वर्षा आ जाती है या होने लगती है। क्या कह रहे हैं कि जल्दी ही, शीघ्र ही, जैसे ही उन्होंने कहा इंद्र ने कि जाओ पुत्री सब कुछ अच्छा होगा, वैसे ही मतलब जल्दी ही, शीघ्र ही, प्रचंड वेग से मतलब बहुत तेज हवा के साथ और मेघों बादलों की गर्जना के साथ प्रवर्षा मतलब वर्षा होने लगी। कहाँ पर होने लगी, जहां पर वो मतलब वो तो होने तो सभी जगह लगी, मतलब उन्होंने विशेष स्थान दिया उस क्षेत्र मतलब उस खेत पर होने लगी। लोकानाम पश्यताम, लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र, लोगों, लोकानाम मतलब लोगों के देखते ही देखते, क्या कह रहे हैं, पश्यताम मतलब देखते ही देखते, सडनली देखते ही देखते, देखते ही देखते ही, सर्वत्र मतलब सभी जगह, जलो, जलोपल्लवा संजाता, जल उत्पल्लवा, उपल्लवा, उपल्लवा मतलब उबलने लगा, जल ही जल हो गया चारों तरफ, देखते ही देखते सडनली। तो कह रहे हैं कि लोकानाम लोगों के, पश्यताम मतलब देखते देखते ही, सर्वत्र मतलब सभी जगह पर क्या हो गया, जलोपल्लवा, जल उपल्लवा मतलब जल क्या भर गया, पूरी जगह सभी जगह पर जल संजाता मतलब भर गया। कृषक हर्षातिरेकेण मतलब जो किसान था वो क्या हो रहा है हर्षाधिकरण मतलब अधिक खुशी हो गई, उसको हर्ष हो गया, अत्यधिक हर्ष हो गया, हर्ष से कर्षण विमुख, कर्षण मतलब खेत को जोतने से विमुख हो गया, उसने वो काम छोड़ दिया, क्योंकि खेतों की जुताई कब की जाती है, जब खेत खाली होते हैं, जब वहां पानी नहीं हो, है ना। मगर जब पानी गिरने लगा और पूरे खेत में पानी ही पानी हो गया, तो अब वो कैसे जुताई करता, तो उसने वो काम छोड़ दिया, वो उस चीज से क्या हो गया, विमुख हो गया, कर्षण विमुख, कर्षण मतलब खेतने जोतने से विमुख हो गया। सन वृषभौ नीत्वा गृहम आगात, और घर दोनों बैलों को, वृषभौ मतलब दोनों को, यहाँ द्विवचन लगाए, वृषभौ दोनों को, नीत्वा लेकर, लाकर या उसको वापस लाकर क्या हो गया, गृहम आगत घर आ गया। नी धातु में तो प्रत्यय लगाए तो कह रहे हैं नीत्वा मतलब लेकर, घर ले आकर, लेकर क्या हो गया, गृहम आगा तो घर को आ गया। ठीक है, अब क्या हो गया, पानी इतना गिरने लगा कि जरूरत नहीं पड़ी है उसको खेत को जोतने की, ठीक है, तो वो घर आ गए। देखो शीघ्र ही प्रचंड हवा से और बादलों के गर्जन के साथ वर्षा हुई, लोगों के देखते देखते सभी जगह जल संकट मतलब पानी से तबाही, पूरा पानी भर गया। किसान अत्यधिक खुशी से खेत जोतने से विमुख होकर, अब वो खुश हो गया कि अब खेत नहीं जोतना हमको, दोनों बैलों को लेकर घर आ गया। ठीक है, ऐसा इसमें इन्होंने कहा है। अब देखो क्या कह रहे हैं, लास्ट पैराग्राफ बचा है,
कह रहे हैं अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला। अपत्येषु, अपत्य मतलब होता है संतान, सर्वेषु मतलब सभी संतानों के लिए। कह रहे हैं सभी संतानों पर जननी मतलब माता तो क्या होती है, तुल्य वत्सला, समान प्रेम देने वाली होती है। माता का जो प्रेम है सभी बच्चों के लिए एक समान है। तो कह रहे हैं अपत्येषु चा सर्वेषु, और सभी संतानों में, अपत्य मतलब होता है संतान, सभी संतानों में, सु लगा है मतलब में से निकलेगा, जननी माता तुल्य वत्सला मतलब उनका जो प्रेम है कैसा होता है, समान होता है। पुत्रे दीने तो सा माता, परंतु कह रहे हैं कैसी होती है, समान होता है, परंतु पुत्रे दीने जो दीन पुत्र है उस पर तो मतलब माता क्या करती है, कृपा हृदयता भवेत, उस पर तो कृपा जो उसकी होती है वो कैसी होती है, हृदय को अच्छी लगने वाली, मतलब हृदय को सुकून देने वाली, उस पर वो कृपा करती हैं। तो क्या कह रहे हैं, पुत्रे मतलब पुत्र, दीने पुत्रे, और दीन पुत्र में तो माता क्या करती हैं, माता क्या करती हैं, कृपा, कृपा आर्द, बहुत ज्यादा कृपा, उनकी कृपा कैसी होती है, कृपार्द, हृदय, हृदय मतलब कृपार्द हृदय वाली होती है, मतलब बहुत ज्यादा कृपा करने वाला उनका हृदय होता है। वो उसको हृदय मतलब अपने दिल से क्या करती हैं, उस पर विशेष कृपा करती हैं। तो कह रहे हैं होने वाली, भवेत मतलब होती है। ठीक है, देखो इसका अन्वय देखो, कह रहे हैं सभी सर्वेषु संतानों में जननी की जो तुल्य वत्सला कैसी होती है, समान होती है, भवती मतलब होती है। दीने दीन पुत्र में तो वह मतलब माता क्या करती हैं, अधिक कृपा करती हैं। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट है। अब जहाँ समझ में नहीं आया हो, आपको पता है क्या करना है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।